खुशी बिटिया, अच्छा हुआ आप आ गए। आप समझाइए मिस कश्यप को कुछ। अरे एक भी काम ये ढंग से ना ही कर सकते है। पर नानी जी हुआ क्या? क्या हुआ? अरे ये क्या हो रहा है यहाँ? कोई ना कोई प्रॉब्लम इस घर में होती ही रहती है। इंसान पीसफुली काम भी नहीं कर सकता। अपनी सहेली से कहिए कि वो देखें, जब भी वो इंसान के करीब होती हैं तो उनकी दिल की धड़कन कैसी होती है। जब भी वो उनके सामने जाती है उनकी धड़कन तेज होती है क्या? चमकीनी, हमसे ना ही पूछिए, मिस कश्यप से पूछिए। इन्हीं के आने से घर की शांति भंग हुई गई है। अगर उनके उस इंसान के पास जाने से उनकी धड़कनें तेज होती हैं, मतलब कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है? हाँ, गड़बड़ तो हुई है। वो नानी जी का तुलसी का पौधा, वो मैंने ना गलती से पूल साइड के गार्डन में रख दिया। और अगर नानी जी को पता चल गया तो वो तो मुझे घर से निकाल देगी। चमकीली, प्लीज कुछ करो ना, प्लीज। आप चिंता मत कीजिए लावनी जी, हम कुछ सोचते हैं। नानी जी, वो रहा आपका तुलसी का पौधा। अर्नब जी, आपने पौधे को वहां क्यों रखा? मैं पॉट नहीं, पॉट, गमला। आपने ही गमले को वहां रखा ना, अपने बाकी गमलों के साथ। ठीक है, हम समझ सकते हैं कि आपको उस गमले और दूसरे गमले में फर्क क्या है पता नहीं चला। होता है। ये सब क्या हो रहा है? अरे आप अभी तक यही खड़े, जाइए और जाकर पॉट लेकर आइए। पूल तो नहाने की जगह होती है, वहां कोई रखता है क्या? उसे तो मंदिर में होना चाहिए। अगली बार याद रखना। देखो तुम ज्यादा। ठीक है, आपसे गलती हो गई तो होगी। नहानी जी आपको माफ करेंगी और देवी मैया को भी बुरा नहीं लगेगा। गलती आपने की और डांट लावण्या जी को पड़ रही है। और आप हो कि अपनी गलती नहीं मान रहे हो। कैसे इंसान है आप? स्टॉप। हाँ, मैंने ही वो पौधा गलती से वहां रख दिया था। थैंक्स चमकीली, मेरा तो दिल कितने जोर जोर से धड़क रहा था। लो, कर लो बात। जब भी वो उनके सामने जाती है उनकी धड़कन तेज होती है क्या? अगर उनके उस इंसान के पास जाने से उनकी धड़कनें तेज होती हैं, मतलब कुछ गड़बड़ है।
पता तो लगाना पड़ेगा खुशी कुमारी गुप्ता, आखिर गड़बड़ क्या है। क्या कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हमारा दिल उस लॉर्ड गवर्नर के पास आने से भी तेज धड़कता है, और जब हम उससे दूर जाते तभी भी तेज धड़कता है। मतलब कोई गड़बड़ नहीं है। अरे हाँ, हमने तो व्रत रखा है। अभी तो ये खट्टी टकारे होंगे। हाँ, ये खट्टापन है, कोई गड़बड़ नहीं है। देवी मैया, इन खट्टी टकारों के लिए बार बार थैंक यू। अब कितना प्यार करते हैं ये जताने के लिए भी इन्हीं को लाने के वादे दिए जाते हैं। आपसे इतना प्यार करते हैं रानी साहिबा कि हम आपके लिए आसमान से तारे तोड़ लाएंगे। सिली रोमांटिक नॉनसेंस। तारों में ना जान होती है, ना उनकी रोशनी अपनी है। तुम ना छोटे, एक पहले ऐसे इंसान होगे जो तारों को देख के ये सोचता है कि तारों की लाइट अपनी नहीं है। नहीं, तुम एक्चुअली ये सोचते होगे कि क्यों ना मैं तारों को एक प्रपोजल दूं कि लाइट सप्लाई करे, है ना? तुम एक्चुअली ना इंडिया के सिर्फ टॉप बिजनेसमैन नहीं हो, तुम तो इंडिया के सबसे टॉप अनरोमांटिक पर्सन हो। अब जो भी बोलिए साले साहब, लोगों को ये तारे सिर्फ बहुत अच्छे नहीं लगते बल्कि उनके लिए कुछ ना कुछ मतलब भी रखते हैं। इनफैक्ट बहुत से तो ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि जो उनके अपने चल बसे हैं वो कहीं ना कहीं आसमान में जाकर तारे बनकर हमेशा उनके साथ रहते। आपको पता नहीं होगा ना, आज भी हमें लगता है कि हमारे अम्मा बाबूजी तारे बन गए, इसलिए हम अपने बिस्तर के ऊपर तारे लटका कर सोते हैं। इतना सब कुछ बताने की क्या जरूरत थी खुशी कुमारी गुप्ता? और भी कुछ बता देती। कौन सा रंग पसंद है, खाने में क्या पसंद है, शादी कब करनी है, कितने बच्चे चाहिए, बच्चों के सारे नाम। एक नंबर के बुद्धू है तू। चलो, अपने मुंह पर तो ब्रेक नहीं लगा सकती, कम से कम अपने पैरों पर तो लगाती। उनके सामने पागलों की तरह भागने की क्या जरूरत थी? कौन भागा, कहाँ भागा, किसके बारे में बात कर रही हो खुशी? अक्ल भाग गई है हमारी। पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा होगा? वही वो लॉर्ड गवर्नर अर्नव सिंह रायजादा। पता है जीजी, आज वो हमसे कुछ बात कर रहे थे और हमें कि उनके सामने से ही भाग गए। लेकिन तुम भाग क्यों गई? वही तो हमें समझ में नहीं आ रहा। पता है जीजी, 2 दिनों से हमें कुछ अजीब लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे तबीयत कुछ अजीब सी हो गई है। शायद हमें एसिडिटी हो गई है। खुशी, नवरात्रि का व्रत रखा है ना तुमने, इसीलिए हमें भी तुम्हारी बहुत फिक्र होती है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।